सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली जैसे आप सभी को पता ही है कि जो लैंडर मॉड्यूल है यानी विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का, वो अब उसके फाइनल ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जो पेरिजी में 25 किलोमीटर्स का है और एपोजी में 134 किलोमीटर्स का है। इसके बाद जो इसका फाइनल, जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेज़ कहते हैं, जो फाइनल मतलब लैंडिंग की प्रोसेस होती है, जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला फेज़ आता है, वो रफ ब्रेकिंग फेज़। उसको हम शुरुआत करेंगे लगभग 23 अगस्त को, लगभग 17:45 आवर्स यानी 5:45 पर। ओके, इसे हम पावर डिसेंट भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो फाइनल रफ ब्रेकिंग फेज़, इसमें भी थोड़े मतलब आई मीन अलग अलग भाग आ जाते हैं, जैसे कि रफ ब्रेकिंग फेज़, उसके बाद फाइनल रफ ब्रेकिंग फेज़। मतलब जब रफ ब्रेकिंग फेज़ शुरू होता है तो रफ ब्रेकिंग फेज़ के बाद और अल्टीट्यूड होल्ड फेज़ के बीच में फाइनल रफ ब्रेकिंग फेज़ आता है, जिसमें फाइनलाइज आई मीन किया जाता है, जो हमारी स्पीड वगैरह है उसको कम किया जाता है। ओके, एनीवेज वैसे वो टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन मैं आपको फेजेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन से फेजेस होते हैं हमारे लैंडिंग के वक्त। आप स्क्रीन पर आपके देख पा रहे होंगे, ये एक मतलब सॉलिड बूस्टर्स ने बनाया हुआ एक आप कह सकते हो मतलब ट्रेजेक्ट्री, आप यूँ कह लो कि ये एक फेज़ वाला है कि कैसे वो लैंड करेगा, वो सब है। ओके, तो देखिए, रफ ब्रेकिंग फेज़ जब शुरू होगा तब वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो हमारी 0 मीटर्स पर सेकंड की होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर्स पर सेकंड की होगी। उसके बाद ये जो हमारा रफ ब्रेकिंग फेज़ है, ये लगभग 690 सेकंड तक चलेगा, यानी कि 11 मिनट और 30 सेकंड। 11 मिनट और 30 सेकंड समाप्त होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, लगभग हमारा जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हम 61 मीटर्स पर सेकंड की प्राप्त करेंगे, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 358 मीटर्स पर सेकंड की हम प्राप्त करेंगे। ओके, अभी यहाँ टाइम 690 सेकंड हुआ है। उसके बाद जैसे ही रफ ब्रेकिंग फेज़ ख़त्म होगा, रफ ब्रेकिंग फेज़ ख़त्म होने के बाद हमारा 10 सेकंड के लिए अल्टीट्यूड होल्ड फेज़ आएगा। इसमें क्या है ना, स्पेसक्राफ्ट अपना अल्टीट्यूड जो है वो कम नहीं करेगा, बस अल्टीट्यूड होल्ड करके रखेगा, जिसमें जो उसके मतलब यूँ कह लो कि जो बाकी के कैमराज है जो साइड में लगाए गए हैं, वो सेंस करेंगे कि क्या कोई बोल्डर्स नहीं है, कोई क्रेटर्स नहीं है ना इर्द गिर्द, वो चेक करेंगे। मतलब जो हज़ार्ड अवॉइडेंस कैमरा है वो चेक करेगा कि कोई हज़ार्ड वगैरह नहीं है ना लैंडिंग की जगह पर वगैरह, वो सब टेस्टिंग की जाएगी इन 10 सेकंड में। ओके, अल्टीट्यूड होल्ड फेज़ अगर मतलब अल्टीट्यूड होल्ड फेज़ में अगर हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है, यानी कि ऑफ कोर्स अगर अल्टीट्यूड होल्ड फेज़ सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, तब हम फाइन ब्रेकिंग फेज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज़ में क्या होता है ना कि जो लैंडर हमारा हॉरिजॉन्टल होता है ना, उसको सीधा किया जाता है, उसको मैनूवर कर कर सीधा किया जाता है, वर्टिकल किया जाता है। और फाइन ब्रेकिंग फेज़ में लगभग 175 सेकेंड व्यतीत होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, मतलब फाइन ब्रेकिंग फेज़ प्रॉबली 175 सेकेंड्स का है। ये 175 सेकेंड्स होने के बाद फाइनली जो लैंडर है वो लैंड होता है, तब हमारी वर्टिकल वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है। मतलब ज़ीरो एक एस्टिमेटेड है, लेकिन वास्तव में ज़ीरो नहीं होती, वो 1 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो सकती है। पर यहाँ आई गेस ज़ीरो की हो सकती है, क्योंकि अगर हम ज़ीरो की करते हैं ना तो वो अब ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा, एक मिडिल पोजीशन पर लैंडर अटक जाता है। तो इसीलिए हमें एक हल्का सा मतलब थ्रस्ट वगैरह रखना पड़ता है। वैसे ज़ीरो वाला ये जो पोजीशन आता है ना, ये काफ़ी कम बार आता है, क्योंकि ये क्या इसमें क्या होता है ना कि आपको नीचे से बोयंसी सपोर्ट करती है, कि बोयंसी जो एक फोर्स है वो नीचे से आपको सपोर्ट करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम करता है। और जो आपका मतलब ऑर्बिट है, या जो अभी आप कह रहे हो वो सब ऑर्बिट है, वो आपको ऊपर की तरफ खींचने, मतलब ऊपर की तरफ खींच के रखता है, जिससे आप होल्ड पर रहते हो। ये कुछ मिली सेकेंड के लिए ही होता है। ओके, तो इसमें लगभग 0 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड या जो वेग है वो प्राप्त किया जाएगा। लेकिन इसमें भी इसको भी डिवाइड करके रखा है, फाइन ब्रेकिंग फेज़ को भी डिवाइड करके रखा है। पहले 12 सेकंड तक जो हमारा यान है
वो बेसिकली होवर करेगा, यानी कि लैंडिंग स्पॉट के ऊपर होवरिंग करेगा, मतलब फिर से हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा जो है वो टेस्ट करेगा कि इर्द गिर्द अभी भी कोई बोल्डर्स वगैरह नहीं है ना, क्रेटर्स वगैरह नहीं है ना, वो सब चेक करेगा। उसके 131 सेकंड बाद अगर उसको कुछ मतलब बोल्डर्स वगैरह या क्रेटर्स वगैरह जो कुछ भी मिलता है जो उसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉबली हजार्ड हो सकता है हमारे लैंडर के लिए, तो उसके लगभग 131 सेकंड के बाद लैंडर सीधा टर्मिनल डिसेंट फेज करेगा। टर्मिनल डिसेंट फेज मतलब सीधा 125 मीटर दूर चला जाएगा उस पर्टिकुलर लैंडिंग स्पॉट से और फिर फाइनली लैंड करेगा एक दूसरी जगह पर। ओके, मतलब आई मीन जो आपने दिया हुआ रेंज वही होगा, बस जगह अलग होगी। ओके, मतलब हमने लगभग 2.5 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर का उसको एक टारगेट दिया है, तो वो 2.5 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर की जगह पर कहीं भी लैंड कर सकता है। तो इनकेस अगर वो मतलब हमारा स्पेसक्राफ्ट लैंड कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पॉट पर 69 डिग्रीज पर, तो 69 डिग्री से हटकर लगभग थोड़ा सा 150 मीटर दूर जा सकता है 69 डिग्रीज पर ही, और उस पर लैंड कर सकता है। तो बेसिकली ये था कि ये हमारा लैंडर कैसे लैंड करेगा। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, लैंडर में कुल मिलाकर 3 अलग अलग फेज़ आते हैं। रफ ब्रेकिंग फेज़, जिससे हम हमारी स्पीड को काफ़ी लो कर देते हैं। उसके बाद अल्टीट्यूड होल्ड फेज़ आता है, जिसमें हम हमारी स्पीड को कम करते ही हैं, लेकिन एक हमारा अल्टीट्यूड जो ऊंचाई है वो होल्ड पर रहती है 10 सेकंड के लिए। और फिर फाइन ब्रेकिंग फेज, जिसमें हम फाइनली लैंडर को लैंड करवाते हैं। लेकिन इसमें भी फाइन ब्रेकिंग फेज में भी एक टर्मिनल डिसेंट फेज होता है। इनकेस कुछ हजार्ड मतलब कुछ बोल्डर्स वगैरह क्रेटर्स वगैरह दिख जाते हैं लैंडर को, तो वो टर्मिनल डिसेंट फेज शुरू करता है। इसमें 150 मीटर दूर वो लैंड करता है पर्टिकुलर स्पॉट से जहाँ वो लैंड करने वाला था। ओके, तो कुल 4 फेजेस है। लास्ट का फेज़ आप हटा दो क्योंकि वो टर्मिनल डिसेंट फेज़ है। ये तभी शुरू होगा जब कोई हजार्ड वगैरह उसको मिलेगा, पर आई गेस कभी मिलता तो नहीं है, लेकिन एक पर्याय मतलब एक आप कह सकते हो कि सेकेंडरी ऑप्शन होता है वो। ओके, ताकि मिशन फेल वगैरह ना हो हजार्ड के लिए, मतलब हजार्ड से। ओके, एनीवेज ये एक जस्ट ओवरव्यू था कि भैया ये लैंड कैसे करेगा। और हाँ, मुझे पता है लूना 25 भी फेल हुआ। अगर हमें रिपोर्ट मिलता है कैसे फेल हुआ तो उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।